समाजवादी पार्टी के आज संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम के ऊपर चर्चा होनी है। खबरों के मुताबिक 5 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार का नाम फाइनल हो सकता है। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, यही कहा जा रहा है। जमुई से अभी फिलहाल वो सांसद है। समस्तीपुर से उनके बहनोई अरुण भारती लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उधर बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 5 सीटें मिली हैं। अब इन 5 सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, इसी के ऊपर आज बैठक होनी है। वहीं बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को 16 सीटें मिली है। 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई हैं और इन सभी सीटों के ऊपर नाम फाइनल करने का काम आज किया जाना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 11 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम के ऊपर चर्चा हो जाएगी। जमुई से अभी फिलहाल सांसद हैं चिराग पासवान। हाजीपुर उनके पिता की परंपरागत सीट रही है। इसी सीट के ऊपर बवाल हुआ था। अब चिराग पासवान का अगला मूव क्या रहता है, उनकी सीट कौन सी होती है, यह भी देखना होगा। और अब एक नजर हाजीपुर की हॉट सीट के ऊपर भी दौड़ा लेते हैं। दरअसल एनडीए में पशुपति पारस हाजीपुर की सीट चाहते थे। यह सीट रामविलास पासवान की परंपरागत लोकसभा सीट है। हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान 9 बार सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी हुई यह सीट है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से अभी फिलहाल सांसद है। उनका कहना था, भाई ने अपने रहते रहते ये सीट मुझे दे दी, मैं ही असली उम्मीदवार हूं। एनडीए में सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर की सीट अब मिल चुकी है। तो चाचा भतीजा की लड़ाई क्या इसी सीट से आगे भी रहने वाली है, यही देखने वाली बात होगी। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान चढ़ गया था। पार्टी 2 टुकड़ों में बढ़ गई। इससे चाचा भतीजे का झगड़ा कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते तो बात हद से ज्यादा बिगड़ गई और पासवान परिवार की सियासी लड़ाई चुनावी चर्चा का मुद्दा बन गई, क्योंकि चिराग और पशुपति पारस दोनों रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। और अगर रामचंद्र पासवान जिंदा होते तो पासवान परिवार की सियासी लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती थी। रामविलास पासवान के 2 भाई, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान। बातचीत के दौरान वो पशुपति पारस को अपना मैनेजर और रामचंद्र पासवान को अपना बेटा कहते थे। पासवान परिवार की अगली पीढ़ी में चिराग पासवान और प्रिंस राज हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और प्रिंस राज रामचंद्र पासवान के। और रामचंद्र पासवान के निधन के बाद प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे और चिराग पासवान दूसरे गुट में चले गए थे। और इस तरह से पासवान परिवार में एक ओर चिराग पासवान है और दूसरी ओर पशुपति पारस और प्रिंस राज। और ये दोनों खेमे रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह विवाद पर कुछ अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अजीत पवार गुट को अखबारों में विज्ञापन देकर चुनाव चिन्ह से जुड़े कानूनी विवाद की जानकारी लोगों को देनी होगी। हालांकि एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की जानकारी वोटरों को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इसके लिए एनसीपी के अजीत पवार गुट को अखबारों में विज्ञापन देना होगा और लोगों को ये बताना होगा कि चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से जुड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अजीत पवार गुट किसी भी तरह शरद पवार की तस्वीर या नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने इस पर फैसला सुनाया था। चुनाव आयोग ने एनसीपी का पुराना चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार गुट को दे दिया था, जबकि शरद पवार वाले गुट को तुरही बजाते आदमी का चिन्ह दिया गया था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में समझौता हुआ कि एक लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और एक एमएलसी सीट भी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि आरएलएम के बनाए जाने वाले एमएलसी को बिहार में मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। बिहार में एनडीए में उन्हें एक सीट मिली थी, जिससे कि नाराज वो बताए जा रहे थे। हालांकि उन्होंने नाराज होने से साफ इनकार किया था। वहीं विनोद तावड़े से ट्वीट कर जानकारी यह दी है कि आरएलएम को एक एमएलसी सीट देना पहले से तय था। 2 सीट की मांग थी। नाराज कभी हम नहीं रहे, तो एक ही सीट आपको मिली सर। एक सीट से खुश हैं। अरे भैया हम नाराज कब थे कि जोर
और वहीं चुनाव के पहले बिहार में सियासी उलटफेर का दौर जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज दोपहर वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वो आरजेडी की सदस्यता लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की जेडीयू को यहां पर एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। अली अशरफ फातमी का इस्तीफा और वहीं दूसरी तरफ आज ही आरजेडी की सदस्यता आज शामिल होने वाले हैं आरजेडी में वो। और आपको बताएं कि बाकायदा लालू यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहने वाले हैं जिस समय आरजेडी की सदस्यता लेते हुए आपको अली अशरफ फातमी दिखाई देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। और उधर अली अशरफ के पार्टी से इस्तीफा देने पर जेडीयू ने पलटवार किया है, उन्हें परिवारवादी तक बता दिया। फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल यू का बना लिए, जब केवटी से एमएलए थे, पार्टी में आए और यहाँ पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल यू के जो कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, उनका टिकट काट कर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए। और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार की पिटाई के मामले को लेकर बवाल बढ़ गया। 2 रोज पहले उस दुकानदार की पिटाई की गई थी। आरोप लगा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने हनुमान चालीसा बजाने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी के विरोध में वहां हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। तस्वीरों में दिखा कि मुकेश नाम के उस दुकानदार की दुकान के बाहर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भगवा झंडों के साथ पहुंचे लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी। उस दुकान के सामने वाली सड़क पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि किसी को पैर रखने की भी जगह न मिले। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने उनसे सड़क पर बैठकर धरना देने की अपील की। तेजस्वी सूर्या काफी देर तक लोगों को शांत रहने और बैठने के लिए हाथ से इशारा करते रहे। एक बार तो उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऊपर उठा लिया ताकि प्रदर्शनकारियों तक उनकी बात पहुंच जाए, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब लोग शांत नहीं हुए तो तेजस्वी सूर्या खुद ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोपियों का साथ देने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें वहीं से टिकट दी। इस प्रदर्शन में उनके शामिल होने के बाद वहां मौजूद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग ज्यादा आक्रामक हो गए। हालांकि बवाल बढ़ने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई, क्योंकि उन लोगों ने 2 रोज पहले हुई उस घटना का जमकर विरोध किया जिसमें मुकेश नाम के उस दुकानदार को पीटा गया था। इस मारपीट की जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि 6 लड़कों ने मिलकर मुकेश की बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्होंने दुकान से खींचकर उसे सड़क पर पटक दिया और उस पर लात और घूंसों की बारिश कर दी थी। बाद में दुकानदार ने आरोप लगाया कि हनुमान चालीसा बजाने पर मुस्लिम समुदाय के उन लड़कों ने उससे मारपीट की थी।